है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पशु हैं जो आप हमेशा रोडों पे देखते होंगे, घूमते होंगे, तो कहीं ना कहीं लोग जाते हैं, पकड़ के लाते हैं। जी, सुबह में हम लोग 7 बजे आ जाते हैं, पूरा गोबर झाड़ के सर। अब बारिश में तो भीग के करना ही पड़ेगा, इसलिए कि भाई इन लोग का पेट है, ये हमारे ऊपर निर्भर है सर। ये अस्थायी गौशाला है, अस्थायी तो है नहीं, लेकिन फिर भी इनको खाने के लिए, भोजन करने के लिए चरने की व्यवस्था तो कम से कम होनी चाहिए। गड्ढा हो गया थोड़ा, ये इसका मरम्मत हो जाता है, थोड़ा इंटरलॉकिंग हो जाता है, तो हम लोग के लिए और थोड़ा जैसे बारिश हो गएगा अभी तो पानी लग जाएगा। क्योंकि इनकी जो बीमारियां फैलती है तो फिर कौन देख रेख करने के लिए? डॉक्टर साहब पशु चिकित्सा अधिकारी जो अभिषेक सिंह हैं, एक फोन पे सर पहले आ जाते हैं, रात हो बिरात हो कभी भी 24 घंटे अवेलेबल, 24 घंटा आ जाते हैं। जैसे हम लोग को आर्डर आता है, अभी मार्केट में 1-2 महीना पहले घटना हो गया था सर, उसको हम लोग ने पूरा कर्मचारी टीम लग के, यो साहब का आदेशानुसार हम लोग निकले और उसको सांड को पकड़ के कान्हा गौशाला में जमनिया में छोड़ा है। नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी 24। अभी हम मौजूद हैं दिलदारनगर के गौशाला में। आप लोग अक्सर ही खबर देखते रहते हैं, संसद भवन हो चाहे विधानसभा हो, पशुओं को लेकर के आपस में झगड़ा होते रहता है। कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या होती है, ये चीज़ें हम आपको दिखाने के लिए आए हैं दिलदारनगर गौशाला में, और यहाँ की स्थिति दिखाएंगे। फिलहाल तो ये अस्थायी रूप से ये गौशाला बना हुआ है, क्योंकि अस्थायी है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो डट कर काम करते हैं। वो चाहते हैं कि मतलब कि एक बढ़िया से बढ़िया वो जो पशु यहाँ पे रह रहे हैं उनको अच्छे से पाल सके, क्योंकि इनको यह एक तरह से जिम्मेदारी मिली है, और जिम्मेदारी मिलना मतलब कि उसको संवारना, देखना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम बात करेंगे यहाँ के कर्मचारी से कि यहाँ पे जो फिलहाल जो अस्थायी रूप से ये गौशाला बनाया गया दिलदारनगर में, यहाँ पे कितने पशु हैं और देख रेख के लिए इन लोगों को कितना खर्च आता है और कैसे इनकी देखभाल करते हैं, परिचय हमें दे दीजिए। सुजीत कुमार राय, केयर टेकर। हाँ, अस्थायी गौशाला, नगर पंचायत दिलदारनगर। अच्छा, आप लोग कितने इसमें कार्य करते हैं? हम लोग 2 आदमी इसमें हैं, हम केयर टेकर हैं और एक और कर्मचारी है, 2 आदमी हम लोग सिर्फ हैं। साथ में उनका क्या नाम है बता दीजिए। उसका नाम राहुल है। अच्छा, फिलहाल वो अभी हैं? हाँ है। अच्छा, मतलब बाहर काम। हाँ। अच्छा, आप लोग का एक नियमित तरह से होता है कि आप लोग मिलजुल करके देख रहे, सब लोग कुछ ना कुछ अपने बांट कर करते रहते हैं? जी, सुबह में हम लोग 7 बजे आ जाते हैं, पूरा गोबर झाड़ के सर, झाड़ के फिर बाहर फेंक देते हैं, उसके बाद लहना लगाते हैं, पानी भरते हैं। इसमें 4 घंटा हम लोग को दम पर्सनल जाता है। उसके बाद दोपहर में आते हैं 1 बजे, पानी वानी 12 बजे पानी भरते हैं, पिलाते हैं। फिर शाम को भी हम लोग आते हैं 7 बजे 8 बजे, फिर लहना लगाते हैं, पानी भरते हैं। मतलब टाइमली आप लोग सुबह जगने के बाद पहले अपने गौशाला में आते हैं, फिर आने के बाद 4 घंटे लगातार काम करके जैसे साफ सफाई वगैरह सब, गोबर जितने हैं सब इसको आप लोग हटा देते हैं। हटाने के बाद फिर पशुओं को चारा डालना, पानी पिलाना, मतलब सब कुछ ये कार्य करने के बाद घर चले जाते हैं, फिर अपना दिनचर्या वाला काम करते हैं। नहा खा के फिर हम लोग यहीं पे आ जाते हैं सर। हम लोग जैसे अब 11 बजे गए सर, 11 बजे, अभी कब टाइम क्या हो गया, 12 बज रहा है, 12 बज रहे ना, तो हम लोग गए, नहाए खाए, फिर आ गए सर यहाँ। फिर इन्हीं लोगों की सेवा करने में आप लोग यहीं में लग जाते हैं। हम लोग को भी तनख्वाह भाई सरकार देता है तो भाई करेंगे, भाई तनख्वाह इसीलिए नहीं देता है। कितने पशु फिलहाल यहाँ पे हमारे यहाँ 55 है सर। 55 जी। ये तो अस्थायी रूप से भी फिलहाल है। जी। कितनी परेशानियाँ होती हैं, अस्थायी है फिर भी? परेशानियाँ कुछ नहीं होती है इसमें, परेशानियाँ कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें तो मैं चरण वगैरह देख रहा हूँ है, लेकिन मैं बाहर वाली स्थिति में देखूँ वहाँ चरण नहीं है। आप लोग गड्ढा हो गया थोड़ा, ये इसका मरम्मत हो जाता है, थोड़ा इंटरलॉकिंग हो जाता है, तो हम लोग के लिए और थोड़ा जैसे बारिश हो गएगा अभी तो पानी लग जाएगा, कीचड़ वगैरह कीचड़ हो जाता है। हाँ हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। हम लोग समय से आते हैं, बड़े बाबू हैं हमारे, ईओ साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, कभी कभी पैसा लेट हो जाता है तो मांग लेते हैं। अच्छा, मतलब हाँ, तनख्वाह में लेट हो जाते हैं आप लोग, उनसे ले लेते हैं? हाँ नहीं, जैसे पैसा इसका आता है सर, फंड में लेट होता है तब? हाँ, फंड में लेट होता है तो मांग लेते हैं, साहब पैसा नहीं है, पशु ऐसे ना पशु रहे, इनको कम से कम चारा वगैरह साहब पहले हाजिर हो जाते हैं, नहीं मंगा लीजिए। हाँ, एक जानवर पे 50 रुपया मिलता है, जितना जानवर की तरफ से एक जानवर पे 50 रुपए का फंड आता है। इसमें क्या क्या खिलाना होता है 50 रुपये आप कह रहे हैं? 50 रुपये में सर चोकर हो गया, गुड़ हो गया, भूसा हो गया। इस समय तो कुछ ठीक रहेगा मार्च अप्रैल तक, लेकिन वह जून जुलाई में हमारे पास स्टॉक नहीं है रखने के लिए सामान, तो उस समय हम 12 रुपया 13 रुपया 15 रुपया किलो भूसा किनते हैं सर, तो उस समय हम लोग को बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, ऐसा बात है। एक समस्या हो जा रही है स्टॉक न होने की वजह से। अगर आपके पास हमारे पास इतना ही छोटा स्टॉक है सर,
चीजें। बस इसी में अब हम लोग एक दो गाड़ी भरते हैं, उसके बाद कितना भरेंगे? अगर थोड़ा इस गौशाला में मैं जी अगर कहूँ कि अगर एक अच्छा सा, फिलहाल तो अस्थाई है, लेकिन अगर अस्थाई रूप से अगर कहीं हो जाए ये गौशाला और एक स्टॉक बन जाए बढ़िया से भूसा के लिए, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर होगा और पशुओं को संभालने में। पशुओं को बहुत संभालो, इसलिए कि समय से सर पहले हम लोग भूसा किन लेंगे हैं, स्टॉक बहुत बड़ा रहेगा, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। 50 रुपया में आराम से जानवर खा लेता है। क्षमता कितनी है ये आपका जो अस्थाई रूप से गौशाला है? यही सर 40-50 का है क्षमता, और ज़्यादा का नहीं है। आप तो देख रहे हैं, आप तो सामने हैं। तो जगह के पास अस्थाई है, बहुत तो बढ़िया, क्या किया जाए कोई इसमें? दिक्कत नहीं है। हम लोग हैं 8,802-3 रुपया मिलता है हम लोग का भाई। आप लोग भी आउटसोर्सिंग पे हैं, हाँ। आउटसोर्सिंग पे हैं 8,802। अस्थाई के लिए कोई जगह वगैरह नहीं? अस्थाई के कुछ लिए उसिया में सर पता चला है कि वहाँ पे बन रहा है कान्हा गौशाला। अच्छा। वहाँ पे हो जाएगा तो बड़ा भी रहेगा, थोड़ा घूमने में भी अच्छा रहेगा। अब इसी में इन लोग खा रहे हैं, हग रहे हैं, मुत रहे हैं। अब कोई भी आदमी है, हमको भी जेल में बंद कर देंगे सर, कितना भी काजू किशमिश देंगे नहीं लगेगा, सही तो एक नहीं रहेगा। ये जानवर घूमने वाले हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा रहता तो आप लोग इसको सुंदरीकरण भी बना देते बढ़िया अरे आराम से उसका लगा के सब फूल लगा के देखने के लिए भी आए तो अच्छा लगे। अभी हम लोग मला है, रात में अभी बारिश होने लगेगा तो भींग के काम करते हैं सर, पूरा फेंकते हैं। एक रूम भी नहीं है उधर, कुछ नहीं है। क्या है? आप लोग भी नहीं, फिलहाल रूम नहीं है? नहीं, हम लोग का कहाँ रूम है, ऑफिस में बैठते हैं। अब बारिश में तो भींग के करना ही पड़ेगा, इसलिए कि भाई इन लोग का पेट है, ये हमारे ऊपर निर्भर है सर। हम इनके नहीं समय से खिलाएंगे पिलाएंगे तो कौन खिलाएगा पिलाएगा? कहीं ना कहीं आप भी गांव से हैं, किसान के बेटे, तो समझ सकते हैं इनके दर्दों को कि अगर ये नहीं खाएंगे तो फिर इनको समस्याएं होंगी। हाँ, दूसरा कोई नहीं समझता है अच्छा, सर। एक और चीज बताइए हमें कि इनकी जो बीमारियां फैलती है तो फिर कौन देख रेख करने के लिए फटाक से? डॉक्टर साहब पशु चिकित्सा अधिकारी जो अभिषेक सिंह हैं, एक फोन पे सर पहले आ जाते हैं, रात हो बिरात हो कभी भी 24 घंटे अवेलेबल 24 घंटा आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, एक और हमें प्रश्न का जवाब दीजिए हमें कि जैसे मैं आमतौर पे अभी देख रहा हूँ कि फिलहाल में बहुत जगहों पे जो पशु आवारा जो पशु है जो घूमते रहते हैं इस तरह से, तो उनका प्रधान कैसे होता है? आप लोग कैसे पकड़ते हैं? जैसे हम लोग को आर्डर आता है, अभी मार्केट में 1-2 महीना पहले एक घटना हो गया था सर, उसको हम लोग ने पूरा कर्मचारी टीम लग के यो साहब का आदेशानुसार हम लोग निकले और उसको सांड को पकड़ के कान्हा गौशाला में जमनिया में छोड़ा है। अच्छा। हाँ, उसमें भाई अब ले आप लोग को सूचनाएं आती हैं कि यहाँ पे जो कि बाजार में घूम रहे हैं, हाँ, घूम रहे हैं, आप जाते हैं, पकड़ते हैं, फिर लेकर के आते हैं, उसको छोड़ते हैं वहाँ पे। अब आप लोग उसका उनका पालन पोषण कर लेना। हाँ, उसका। अच्छा, ये बताइए कभी ऐसा भी होता है कि गेट वगैरह कभी खुल गया तो ये लोग भाग जाएं? हाँ, भाग जाते हैं। कभी कभी चलाने में सर हम ही लोग हैं, कभी चला रहे हैं, गेट नहीं बंद किए, बस तब तक कोई निकल जाता है। सतर्कता बरतते हैं आप लोग? तब दे हम लोग निकल के उसको खोज के अच्छा, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि अगर गिन के आप लोग इसमें रखे हैं, अगर कोई गुम जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आप लोग पे तो शायद जुर्माना भी हो सकता है। जी, जुर्माना कि नौकरी भी चला जाएगा। प्राइवेट आदमी हम लोग ऐसा कैसे कैसे कह के हम लोग चलाते हैं तो हम न जानते हैं सर। ठीक, ये कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा एक बार दृश्य दिखाइए, एक बार ये गेट है और विजुअल्स गेटों की देख लीजिए कि अच्छा ये भी आप लोग बंद कर देते हैं। देखिए वो ऐसे अस्थायी रूप से है तो आप समझ सकते हैं कि जैसे तैसे बस इन लोगों का काम चल रहा है इस गौशाले का। और मैं चाहूँगा सहयोगी से कि वो अब बाहर आए, ये भी स्थितियाँ दिखाएं एक बार इस गौशाले की। देखिए ये वो तो अंदर का छोटा जिसमें चरनी वगैरह बनी थी पशुओं के लिए, लेकिन जब शुरू में जो बातें ही आ गई कि ये अस्थायी गौशाला है, अस्थायी तो है नहीं, लेकिन फिर भी इनको खाने के लिए, भोजन करने के लिए चरनी की व्यवस्था तो कम से कम होनी चाहिए। बेशक ही अगर क्योंकि अगर वहाँ पे अस्थायी रूप से गौशाला बन रहा है तो जब की बात तब की है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो पशु घूम रहे हैं, फिलहाल जितने भी घूम रहे हैं, तो अगर हमें यहाँ जो जगह देख रहा हूँ, वहाँ जो जगह देख रहा हूँ, तो एक तरह से अगर चरनी वगैरह ढाल दी जाती है तो इन पशुओं को खाने के लिए बहुत ही सुविधा होगी। अगर ये चरनी जो लगता है, जो मैं देख रहा हूँ इधर से रास्ते जो खाली जो मैं जगह देख रहा हूँ, यहाँ अगर चरनी ढलवा दी जाती है, इसका अगर प्रस्ताव जाता है आगे, अगर चरनी हो जाए तो ये पशु जो घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं आराम से खा लेंगे सर। अगर वही खाली थोड़ा भी चरण का है, हम कभी का बोल के रखे साहब इसको बनवा दीजिए तो थोड़ा अच्छा रहता है। साहब बोले हैं कि ठीक है हम देखते हैं तो बनवाते हैं। जगह तो है चटनी बनवाने के लिए, लगातार ऐसी और चटनी बन जाए कोने से। सर देखिए पानी टंकी का टप किन लाए, पानी का टंकी आप लोग कैसे इसको हम लाए हैं, उसका भी लाए हैं, लोहा का बनवाए थे। अब भाई कितना करे कोई। सही बात है। इधर ये सही को मैं दिखा दूंगा फिर उसके बाद देख लीजिए ये जो जगह है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो पशु हैं जो आप हमेशा रोडों पे देखते होंगे, घूमते होंगे, तो कहीं ना कहीं लोग जाते हैं, पकड़ के लाते हैं और लाने के बाद ये लोग यहाँ रख देते हैं और जो सरकार के जो 50 रुपये आ रहा है इनको, उसी में ये लोग उनका सेवा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो ये अस्थायी गौशाला है, यहाँ पे चरनी की असुविधा है।
चरनी अगर बन जाती है तो कहीं ना कहीं पशुओं को चारा खिलाने में आसानी होगी। ये जो नीचे के जो अवस्था देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसको अगर ईंट द्वारा अगर प्लास्टर वगैरह करा देता है तो इन लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए भी सुविधाएं होंगी। वैसे इसके बारे में आपका सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।